रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल की आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगी, रही होगी पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे, क्या वह यहाँ आ रहा होगा। इस वाक्य के अंत में रहा होगा लिखा है, इसलिए जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्या वे पत्र लिख रहे होंगे, वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे, इसलिए जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्योंकि जी प्रश्न पूछा गया है इनमें, इसलिए जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें जी मालूम चल गया है कि जो वाक्य दिया गया है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसको हमें अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर है, पहले आएगा विल या सेल, फिर सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब देखेंगे जो ऊपर वाक्य लिखा है, क्या वह यहाँ आ रहा होगा। इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा होगा, इसलिए जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें या तो विल रखना है या सेल रखना है। विल और सेल सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट यदि आई और बी है तो सेल रखेंगे, यदि सब्जेक्ट आई और बी नहीं है तो हम विल रख देंगे। तो पहले हमें सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए, बी तो हेल्पिंग वर्ब है तो वो रख जाएगी, वर्ब पता होना चाहिए उस वाक्य की जो हमें ट्रांसलेट करना है, फिर हमें वर्ब का आईएनजी रूप भी पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट है ना। हमें किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए उस वाक्य का सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने की विधि ये है कि जो भी हमें वाक्य दिया गया है उस वाक्य की जो पहचान है वाक्य के अंत में, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो उस पहचान को हमने अलग कर दी है। जैसे पहला वाक्य था, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, इसमें जो रहा होगा है ये तो है पहचान, तो इसको हमने अलग कर दिया। तो क्या बच गया है, आ बचा है। जो भी शब्द बच जाए उसमें ना जोड़ दीजिए। आ बचा था तो हमने ना जोड़ दिया, तो आना हो गया, तो आना होगी वर्ब। आना जिसे इंग्लिश में कम बोलते हैं, कम का आईएनजी रूप हो जाएगा कमिंग। तो हमें वर्ब मालूम चल गई कि आना वर्ब है। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब हमें प्राप्त हुई है उसमें हम क्या का कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आ रहा होगा। उत्तर हमें जो भी मिल जाए वही सब्जेक्ट होगा। तो हमें इस पहले वाक्य में क्या उत्तर मिला, कौन आ रहा होगा में उत्तर मिलेगा वह है, तो वह सब्जेक्ट होगा। तो हमें सब्जेक्ट पता चल गया। वह यानी ही के साथ में विल आता है, विल ही बी कमिंग, इतना तो ट्रांसलेट हो गया, विल ही बी कमिंग। क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता चला ही गया है कि वह है, वर्ब भी पता चल गई कम है, कम में आईएनजी कमिंग हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसमें हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या आ रहा होगा, तो इसका हमें उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसमें समय दिया गया होगा, या स्थान दिया गया होगा, या मैनर दिया गया होगा। इन तीन चीज़ों में से कोई ना कोई एक शब्द होगा। तो इसके लिए अगर हमें मैनर पता करना है तो जो वर्ब है उसमें हम करेंगे प्रश्न कैसे आ रहा होगा, इसका भी उत्तर नहीं है। कब आ रहा होगा, इसका भी उत्तर नहीं है। कहाँ आ रहा होगा, इसका उत्तर है यहाँ आ रहा होगा। इसलिए जो यहाँ है ये स्थान दिया गया है, तो यहाँ को हियर बोलते हैं। तो अब अपना ट्रांसलेशन कैसा हो गया, विल ही बी कमिंग हियर। ठीक है, ट्रांसलेशन कर लिया आपने। दूसरा वाक्य क्या था, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे। इसके वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे, रहे होंगे है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसका जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, पहले विल या सेल आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बी आएगा, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो पहले तो हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रहे होंगे पहचान है उसको अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद में मिल गया है लिख, इसमें हम ना जोड़ देंगे तो लिखना हो गया।
लिखना होगी वर्ब, लिखना माने राइट, राइट वर्ब है, चूंकि राइट का हमें आईएनजी रूप चाहिए तो इस आईएनजी रूप माने राइटिंग हो जाएगा, तो हम वर्ब मालूम चल गई। अब हमें सब्जेक्ट पता करना है। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसी में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन लिख रहे होंगे, जो भी उत्तर मिल जाए तो वो सब्जेक्ट होगा। अब हमने प्रश्न किया कौन लिख रहे होंगे, उत्तर मिल गया हमें बे लिख रहे होंगे, तो जो बे है वह सब्जेक्ट है। बे को इंग्लिश में दे बोलते हैं। तो अभी तक अपना क्या क्या ट्रांसलेशन हो गया, दे के साथ में बिल आता है, बिल दे बी कमिंग। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे वर्ब में क्या का, क्या लिख रहे होंगे, उत्तर मिल गया हमें पत्र, तो पत्र माने लेटर, लेटर होगा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, विल दे बी राइटिंग आ लेटर, विल दे बी राइटिंग आ लेटर। अब देखते हैं बिल कहाँ आता है और सेल कहाँ आता। आई और बी के साथ सेल भी आता है, यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल भी, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर इसके साथ भी विल भी आता है। अब देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण भविष्यकाल, इसके कुछ और एग्जाम्पल। क्या हुआ, पानी पी रहा होगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा होगा, इसलिए कौन सा टेंस है जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले बिलिया सेल रखिए, फिर सब्जेक्ट रखिए, बी रख दीजिए, वर्ब में आईएनजी लगाइए और ऑब्जेक्ट रख दीजिए जी। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें बनाना है। अब सेल भी आता है आई और बी के साथ, बिल भी आता है, यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इस वाक्य में हमें पहले वर्ब पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो अब हमें सब्जेक्ट, पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं, जो रहा है, रहा होगा लिखा है, जो पहचान है इसको अलग कर दिया, फिर हमें मिल गया है पी। पी में ना जोड़ा तो हो गया पीना, पीना को ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक का आईएनजी फॉर्म चाहिए तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। अब हमें वर्ब मिल गई, वर्ब मिलने के बाद हम सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन का प्रश्न करते हैं, कौन पी रहा होगा, उत्तर मिल गया वह पी रहा होगा, तो वह होगा सब्जेक्ट, वह माने ही। तो पहले हम बिल व सेल में से कुछ एक रख देंगे, तो बिल रख देंगे, क्योंकि ही के साथ बिल आता है, बिल ही बी ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट रखना, क्या पी रहा होगा का प्रश्न करेंगे, वर्ब में क्या का प्रश्न करेंगे, क्या पी रहा होगा, उत्तर मिल गया पानी, तो पानी होगा ऑब्जेक्ट। वाटर बोलते हैं, तो विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसलेशन हो गया। और क्या एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम इसका बना लेंगे, क्या वे शतरंज खेल रहे होंगे, अंत में लिखा है रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें सब्जेक्ट पता कर लेना है, वर्ब पता कर लेनी है और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब पता करने के लिए पहचान को हटाइए और जो शब्द बच जाए उसमें ना जोड़ दीजिए। रहे होंगे को हटाया, खेल बच गया, खेल में ना जोड़ दिया। खेलना, खेलना वर्ब है, खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले का आईएनजी रूप प्लेइंग रखेंगे, तो प्लेइंग वर्ब में पता चल गई हमें। अब सब्जेक्ट पता करना, तो जो वर्ब है उसमें कौन का प्रश्न करो, कौन खेल रहे होंगे, उत्तर मिल गया बे, तो बे सब्जेक्ट होगा। क्या खेल रहे होंगे, सब उत्तर मिल गया शतरंज, तो शतरंज ऑब्जेक्ट होगा। अब बस स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे के साथ में क्या होता है, बिल आता है, बिल दे बी प्लेइंग चेस। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, क्या राम गीत गा रहा होगा, बिल राम बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम आम खा रहे होगे, बिल यू बी ईटिंग अ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, देखो अंत में क्या लिखा है, रहा होऊंगा, तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, बिल या सेल, बी वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, परंतु जो इंट्रोगेटिव है तो बिल या सेल पहले आ जाएगा। गलत स्ट्रक्चर लिखा है जी, बिल या सेल क्या होगा, सबसे पहले होगा, फिर सेल भी आई वी के साथ आता है, बिल भी इनके साथ में आता है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि वर्ब क्या होगी, सीखना, सब्जेक्ट में होगा और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांसलेशन होगा, सेल आई बी लर्निंग इंग्लिश। क्या हम घंटी बजा रहे होंगे, सेल बी बी रिंगिंग द बेल। क्या आप खेत जोत रहे हो, खेत जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू द फील्ड। क्या वे यहाँ आ रहे होंगे, विल दे बी कमिंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मोहन रो रहा होगा,
देखो वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा होगा, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या है, विल या शैल पहले आना है, जो गलत लिखा है, विल या शैल बी वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या मोहन रो रहा होगा, क्या होगा, विल मोहन बी क्राइंग। क्या मोहन और सोहन रो रहे होंगे, विल मोहन एंड सोहन बी क्राइंग। क्या लड़का लिख रहा होगा, विल अ बॉय बी राइटिंग। क्या लड़के लिख रहे होंगे, विल द बॉयज बी राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह आम खा रहा होगा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर विल और शैल पहले आ जाना है इसमें। क्या वह आम खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग अ मैंगो। क्या वह पाठ पढ़ रही होगी, विल सी बी रीडिंग अ लेसन। क्या कुत्ता दौड़ रहा होगा, विल अ डॉग बी रनिंग। क्या कुत्ते तेज दौड़ रहे होंगे, विल द डॉग्स बी रनिंग फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल, क्या रेखा आ रही होगी, अंत में लिखा है रही होगी, तो टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल रेखा बी कमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्या हेमा और रेखा नाच रही होंगी, विल हेमा एंड रेखा बी डांसिंग। क्या लड़के नारे लगा रहे होंगे, विल द बॉयज बी शाउटिंग स्लोगन्स। क्या आप कुर्सियां ला रहे होंगे, विल यू बी ब्रिंगिंग चेयर्स। ये हमने ऐसे ट्रांसलेट कर लिए हैं वाक्यों को। इस जो यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया जी गलत है, इसमें विल और शैल पहले आना है। तो इस प्रकार से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी ले ली है। आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।